करे चाहे नहीं करे, खाए चाहे नहीं खाए, घूमे चाहे नहीं घूमे, क्या भी करे क्या नहीं करे, ज्ञानी के लिए कोई भी बात नहीं है, वो बेपरवाह बात है। गॉड कैन डू नो रॉन्ग, भगवान कुछ भी रॉन्ग नहीं करता है। तुम ब्रह्म ज्ञानी के लिए नहीं बोलेगा ये भाई रॉन्ग बात है। ब्रह्म ज्ञानी को भाई गाली देनी नहीं चाहिए, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गाली तो क्या तुम्हारा शीश काट के और खा ले ना तो भी उसको कोई दोष नहीं है। तुम तो बोलता है बकरा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ज्ञानी तो तुमको ही खा के बैठा है, सबको हजम करके बैठे, तुम सब उसके पेट में है। ज्ञानी समझता है ये सब भूत प्राणी जो है ना वो मेरे में ही है, मैं जो आत्मा हूं सब भूत प्राणी मेरे में, मैं सब में हूं, कोई भी मेरे से जुदा नहीं है। तो बकरा मेरे से जुदा कैसे हुआ, उसको कैसा पाप और पुण्य लग सकता है, क्या वो करे और क्या नहीं करे, उसके लिए विधि निषेध है। अच्छी तरह से समझो, ज्ञानी को कभी भी तुम दोष नहीं दे सकता है, समर्थ को नहीं दोष। जो समर्थ है, जो कुछ भी त्याग कर सकता है, कौन सी भी बड़ी बात तुम दियो ज्ञानी को, भाई ये तुम छोड़ सकता है, स्त्री छोड़ सकता है, बच्चे को छोड़ सकता है, दुनिया को छोड़ सकता है, भोगों को छोड़ सकता है, फलानी चीज छोड़ सकता है, वो बोलेगा आज से छोड़ी, सारी उम्र में नहीं खाऊंगा तो भी मेरे को इच्छा नहीं है, क्योंकि अंदर वो इच्छा नहीं है उसको। और तुम अटक जाता है, कुछ छोड़ नहीं सकता है। एक दो बात छोड़ो, हमने बोला था ना अगले जुम्मे पर, भाई तुम क्रोध को छोड़ के दिखाओ, क्रोध नहीं करना सारे हफ्ते में। तुमने कितना बारी क्रोध किया बताओ, छोड़ सकते हैं? टक्के वाली भी बात छोड़ नहीं सकते। लोकायुक्त में फंस गया, भाई का काम था, बहन का काम था, इधर गया उधर गया, सत्संग जैसा काम छोड़ के भी तुम बातों में बैठे हैं, दुनिया के धंधों में। अभी दुनिया का धंधा ही तुमको पसंद है, अभी तक दुनिया से तुम फारिग भी नहीं हुआ है, तो ज्ञान क्या समझेगा? इधर उधर जाने में ही तुम्हारा टाइम सारा चला जाता है, तुम भगवान को छोड़ के माया में जाते हो। बाकी सब माया, जो अपने उद्धार को छोड़ के दूसरे काम में फंसा पड़ा है। तुम कौन सा निष्काम काम करके आया? निष्काम कौन सा है तुम? किसको ज्ञान सुनाया, किसको भगवान के पास लेके आया, किसको भगवान की पहचान दिया, कौन सा काम किया दुनिया में जाके? कल परसों तरसों गया, इधर से कहाँ गया? माया में गया कि भगवान के पास गया? कौन सा काम करके आया दुनिया में, बताओ तो सही। बोला था सारे दिन में कोई ना कोई सत्कर्म करना, तो बेचारे को सत्कर्म कोई मिला ही नहीं। सारा दिन देखा कोई सत्कर्म ही नहीं था। आकर शाम आके हो गई, रात हो गई, बोला कल जाएगा, गुरु पूछेगा सत्कर्म कौन सा किया, हमने तो कोई किया ही नहीं है, कोई ऐसा सत्कर्म मिला भी नहीं है। तो ठीक है, एक बुढ़ी रास्ते से जा रही थी, उसको आगे 3 जना पकड़ने लगा, आओ तो तुमको रास्ता पार कराओ, क्योंकि सत्कर्म मेरे को जरूर करने का है। बुढ़ी बोले भाई मेरे को रास्ता पार करने का ही नहीं है, हमारा घर उधर है ही नहीं। बोला लेकिन मेरे को सत्कर्म करने का। तो जबरदस्ती बुढ़ी को उस तरफ लेके पार करके दूसरे दिन आया गुरु के पास। तो भाई तुमने कोई सत्कर्म किया? हाँ भाई मैंने बुढ़ी को पार किया है। बुढ़ी को पार किया। गुरु ने पूछा बुढ़ी खुश हुई? बोला नहीं, बुढ़ी ने बहुत रोया। ऐसा है तुम्हारा कर्म, सारे दिन में जो तुम कर्म करते हो भाई, कोई खुश हुआ? सब तुम्हारे से दुखी हुआ। अगर एक भी खुश हुआ है तो उसकी चिट्ठी लेके आओ, हम देखें तुम्हारे से कौन खुश है। कोई भी खुश नहीं है, कितना भी तुम काम करो उसके लिए, क्या भी करो। कोयलों की दलाली में हाथ भी काड़ा, मुंह भी काड़ा, दिल भी काली हो जाए। तुम कोयले की दलाली करता है, सबको खुश करता है दुनिया में, कोई खुश नहीं होगा। एक भगवान को राजी करो, अपने आत्मा को राजी करो, अपने आत्मा में राजी रहो, तो सारी सृष्टि तुम्हारे से राजी है। को शांति मिली थी। जो भी तुमने कर्म किया, मर्यादा किया, दान किया, पुण्य किया, भक्ति किया, सब कुछ किया, उसे शांति मिली? कभी बोलते हैं अधिकार है उस कर्म को जिसे लो वे शांत। नहीं तुमको शांति मिली, नहीं तुम्हारे से दूसरे किसको शांति मिली थी, ये समझना। इसके लिए तुम्हारे सभी कर्मों को अधिकार है, चाहे कुछ भी किया, सत्कर्म किया चाहे बदकर्म किया, पर अहंकार से किया, इच्छा से किया। नहीं तुम्हारा घर वाला तुम्हारे से राजी है, नहीं तुम्हारा बाजू वाला, नहीं तुम्हारा धंधे वाला, नहीं तुम्हारा दुकान में, नहीं तुम्हारे घर में कोई राजी है तुम्हारे, चाहे कौन सा भी कर्म तुमने किया, चाहे भक्ति किया, दान किया ना, तो भी तुम्हारे मन में शांति तो नहीं है ना। ये द्वैत की भक्ति, ये द्वैत का कर्म,
ये द्वैत का दान पुण्य, द्वैत का सत्कर्म, ये भी तुमको द्वैत में लाने वाला हमेशा तुमको दुखी करेगा। इसके लिए बोलते हैं जो भी कर्म तुमने किया उसे शांति नहीं आई। शांति एक अद्वैत ज्ञान से आती है। आत्मा को जानने के सिवाय तुम जीव भाव में होके कौन सा भी सोना कर्म किया तो धिक्कार है उस कर्म को जिससे न होवे शांति। तुम्हारे को शांति नहीं मिली, माने वो कर्म से टूट गया। तीर्थ तप दान करे, मन में धरे गुमान। गुमान आया, मैंने किया, मैंने इसको मदद किया, मैं सत्कर्मी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं भाई अच्छा आदमी हूँ, मैं कोई बुरा आदमी थोड़ी हूँ, मैंने कोई पाप थोड़ी किया है जो सत्संग में आऊं। जो सत्कर्मी है वो ऐसा बोलता है, मैं सत्संग काय के लिए करूं, मैं सत्कर्म करता हूँ। अपनी स्त्री को, बच्चे को संडे में जाता हूँ, उसको पालता हूँ, बड़ा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं फर्ज करता हूँ, धर्म करता हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैंने पाप तो ही किया जो सत्संग में चलूं। पापी लोग सत्संग में जाते हैं, विद्वान लोग सत्संग में जाते हैं, जिसको कुछ नहीं है, दुख सुख, बीमार लोग सत्संग में जाते हैं। हम तो सुखी है, हम तो बहुत खुश है, हम काय के लिए सत्संग में जाए। तो धिक्कार है ना उसी के कर्म को जो सत्संग में आने के लिए बोलता है कि मैं पापी थोड़ी हूँ। क्षण क्षण में पाप करने वाला जीव बोलता है मैं पापी थोड़ी हूँ। क्षण क्षण भूलनहार, सेकंड सेकंड में तुम परमात्मा को अंदर घात करके और अपना दिल दिखाता है। देह अभिमानी बड़े में बड़ा पाप है। वो उस आदमी को पता है मैं देह अभिमानी हूँ, नहीं मैं सत्कर्मी हूँ, तो उसी सत्कर्म को धिक्कार नहीं है तो क्या है। जो उसका विवेक भी नहीं खुलता है, जो अपने को सत्कर्मी समझ के बैठता है। जीव कभी सत्कर्मी हो सकता है, जीव कभी अच्छा आदमी हो सकता है। कोई अच्छा आदमी तुमने दुनिया में देखा है? एक तो लेके आओ भैया अच्छा आदमी है। अच्छा किसको बोला? जो अच्छा है वो बुरा भी होता है, जो सत्कर्म करता है उसे बदकर्म भी होता है। कभी सतो गुण है, कभी रजो गुण है, कभी तमो गुण है। त्रिगुणी मई माया के वश में ब्रह्मा से चीटी तक सब आ गए। एक ही ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है करोड़ों में कोई, जो त्रिगुणी मई माया से ऊपर उठे, जैसे सत्य और बद्ध दोनों नहीं होता है। नहीं वो समझता है मैं सत्कर्मी हूँ, नहीं बोलता है मैं बदकर्मी हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तभी वो छूटेगा माया से, मायापति होके रहेगा दुनिया में। बाकी सब माया के अधीन है, सब प्रकृति के अधीन है। इसी ख्याल से हम बोलते हैं सन्यासी की बात है। कैसी बात? मतलब जो भी काम तुम करते हैं, चाहे नफरत करो, खाने से, पीने से, कपड़े से, स्त्री से, बेटे से नफरत करो, तो तुम बड़ा आदमी हो गया क्या? तुम्हारे अंदर नफरत का इलाज होगा ना। स्त्री भाई नामगढ़ है, भाई बच्चा भाई ऐसा है, भाई घर गृहस्थ बहुत खराब है, भाई छोड़ो छोड़ो, भागो भागो। भागने वाला, छोड़ने वाला, नफरत वाला कभी शांति पाएगा? या प्रेम का राज जिसके अंदर में है, भाई प्रेम ही प्रेम है, सब आत्मा ही आत्मा है मेरे लिए। मेरा कुछ नहीं है लेकिन मैं हूँ। मैं समझने वाला सबको प्यार कर सकता है अंदर ही अंदर। प्यार करने की वस्तु नहीं, कोई जुदा नहीं है जिसको हम प्यार करें, लेकिन प्यार मेरे अंदर में है सबके लिए। आंख बंद करके देखो भाई, मेरा किसी से राग, किसी से द्वेष तो नहीं है। तो एकदम सामने कोई शक्ल आ जाएगी, हाँ हाँ इससे राग है, हाँ इससे द्वेष है, इससे बराबर नफरत है, इससे कम प्यार है, इससे जास्ती प्यार है। कहाँ कहाँ तुम्हारे मन का लगाव है, किधर किधर लगाव है, तुमको पता चल सकता है, तुम साक्षी है। सबसे जो एक जैसा प्यार कर सकता है उसके आगे किसका नाम ही नहीं आएगा। भाई मेरा से द्वेष है, मेरा से राग। जो राग और द्वेष की दुनिया से ऊपर है, प्रेम की दुनिया में रहने वाला है, वो प्रेम सबको कर सकता है, फिर छोड़ भी सकता है सेकंड में। यानी बेपरवाह बात क्या है? ऐसा नहीं किसके शरीर में अटक गया कि फलाने से मेरा प्यार है, फलाना और फलानी है ही नहीं। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जानता। मैं आत्मा, सर्वत्र मैं ही हूँ, सबकी आत्मा से मेरा प्यार है क्योंकि सबकी आत्मा मेरी आत्मा है। बाकी देह को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, देह कोई होती भी है। देह नाशवान है, क्षण क्षण में क्षय होने वाली, क्षण क्षण में नाशवान देह अभी है अभी नहीं है, उससे प्रीत रखना मूर्खता नहीं है तो क्या है, बेवकूफी नहीं है तो क्या है। तो ये 6 फुट वाला आदमी, इससे तुम राग और द्वेष करता है, अंदर जो भगवान बैठा है और उसी को तुम छोड़ देता है। जो अंदर वाले को प्यार करता है वो बाहर वाले को देखता भी नहीं है। जगत बना ही नहीं है, जगदीश ही है एक।
आगे चल के बहुत अच्छी बात सुनाएगा। तो मनुष्य खुद ईश्वर है। आज ही अपने को जाने तो खुद ईश्वर है भाई। वो तो ज्ञानी की अवस्था है ना। ज्ञानी को कोई सिंह पैदा होता है क्या? ज्ञानी कोई बड़ा हो जाता है क्या? बड़ा किसमें है? अपनी आत्मा को जानना ही बड़े में बड़ी बात है। जिसने अपनी आत्मा को जाना, अपने देह को भुलाया, वो माया रहता है, वो इच्छा रहता है, भेद अभेद से रहता है। नहीं उसके अंदर भेद है, नहीं अभेद है। अभेद भी किससे होएगा? दूसरा ही नहीं है तो अभेद मैं किससे हूँ भाई? मैं ना ब्रह्म से अभेद हो गया हूँ। मैं मना कौन? फिर तुम जीव जो ब्रह्म से अभेद होता है। तो भेद और अभेद से भी रहता है ज्ञान। वह ही ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, तो उसमें भेद भी नहीं है, अभेद भी नहीं है। दो है ही नहीं, दो में भेद अभेद होता है। जहाँ एक ही आत्मा को ज्ञानी ने जाना। ये 5 विकार हमारे अवगुणों को भी जन्म दे देते हैं। कामना अंदर रहती है तो देखो लज्जा खत्म हो जाती है जीवन से। फिर आप कहीं भी अपना स्वार्थ निकालेंगे, स्वार्थ से ही प्यार करेंगे, स्वार्थ से ही देखेंगे, मेरे को मिल क्या रहा है यही सोचेंगे। कोई काम करेंगे तो मुझे इसमें क्या मिल रहा है, मेरे वाले को क्या मिल रहा है, यही मन में ख्याल होंगे। और यही कारण है, इस कामना के कारण मैन माइनस डिजायर हो नहीं पाता है, तो गॉड के समान अपने को महसूस नहीं करता। हर बात में सोचता है मेरे को तो कामना है, मेरे को तो ये कामना है, मेरे को तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अभी कामना जाती है जब हम इतना गुरु की आज्ञा में अपने मन को बार बार मोड़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेठ का सागर का पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी हाँ। अब इस प्रोसेस से निकलना कहाँ चाहता है? मन तो बड़ा चतुर है, भागता है, गुरु के पकड़ में आता, आने कहाँ देता है पूरी तरह से। गुरु की आज्ञा में चल पाए, कहाँ चलने देता है, भगाता रहता है। एक आ जाता है, वो धीरे धीरे ये बात पा लेता है, वो फिर इस अधरंग से दूर हो जाता है, अंदर से पक्का हो जाता है उसके अंदर की जो दिखे सकल विनाशी, शरीर सबके माया में होने के कारण विनाशी, छूटेंगे नहीं। आज हम देखते हैं, अब लोग तो बाहर का देखेंगे, कह रहे देखो आखिर तो रोना आ गया, पर ज्ञानी देखेगा देखो कितना प्रेम दिया होगा, कितना प्रेम रहा होगा। 12-13 साल किसी के संग प्रेम में किसी ने अपना जीवन दिया, फिर भले अचानक ही शरीर में ऐसा कोई कारण बन गया था तो शरीर छूटा उनका। लेकिन जितने भी समय जीवन रहा, सेवा में ही रहा, प्रेम में ही रहा, समर्पण में ही रहा। तो ब्रह्मज्ञानी का तो देखन सब भ्रम होने लगता है। अज्ञान के कारण हम लोग जो बाहर के कर्म देखते रहते हैं, जैसे वो तो ये देखेगा कि देखो आज शरीर है, कब इसके अंदर कौन सी बात निकल के आ जाती है। ये देह धरे का दंड है, ये तो हर काऊ को, हर एक को होता ही होता है। हाँ, इतना ज्ञान फिर वो हमेशा याद रखता है, याद कराता रहता है। ज्ञानी भोगे, अब देखो हंस के भोग रहा है, वो तो ज्ञानी है। और अज्ञानी भोगे, रो के, झीक के, बार बार इसकी शिकायत करके, बार बार उसको बोल बोल के ऐसे जी रहा है, तो इसका मतलब अभी अज्ञानी है। गीता भगवान के शरीर में भी इतनी पीड़ा, लेकिन मजाल नहीं है कोई भी जान भी पाया हो उनके दर्द को, कोई किसी को कभी कहा भी हो। और ऐसा नहीं कि कोई जान करके, प्रकृति ऐसी इतनी ज्ञान में निश्चय में थी, इतनी अंदर में समझ में थी, इतना सारे समय ज्ञान का यज्ञ उनके जीवन में रहता था, नए नए प्रेमियों से मिलना आना। हम तो उल्टा बीमारी के बाद अब किसी से मिल नहीं सकते, ये और कर देते हैं। कोई आए तो भी बुरा लगता है, घर में आ गया तो ऐसे ही लगता है एक काम और बढ़ गया ऐसे हमारे। ज्ञानी तो सहज मेले लगाते रहे, वो तो अंत लोग आते रहे, प्रेम से आते रहे, वो ज्ञान का कार्य कर, अपना मन किसमें लगा दिया। अब देखो कोई इतना चतुर होता है, ज्ञानवान होता है, वो अपना मन ज्ञान की बातों में लगाता है। वरना तो ये है ही शरीर ऐसा, दर्द का सामान, नेक दर्द होगा, बार बार मन इसमें चला जाएगा, बार बार चला जाएगा। और कभी देखो मन को बांट दो अगर किसी और बातों में, तो वहां से हट जाता है। अब इतने तुम कुशल, इतने हुए, चतुर हुए कि नहीं हुए, इतने समझदार हुए कि नहीं ज्ञान समझकर, मन को हटा दो वहां से।
मन को लगाए रखो अपने किसी कार्य में, किसी सेवा में। तभी डॉक्टर कहता है कि मनोबल अगर अच्छा होगा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगेगी इतनी ज्यादा। बाकी तो जो चलेगा प्रभाव वो चलता रहेगा। पर मन में नहीं ख्याल आए कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई बात है, मुझे कोई दिक्कत है, होते हुए भी दिक्कत लगे, कुछ नहीं है तो ठीक हो जाएगा, चलता रहता है। ये ज्ञान की समझ। तो ज्ञानी के अंदर सारी कामना ऐसे उसकी मिट जाती है, अंदर से शांत हो जाता है अंदर वाला। इसलिए उसको अचानक कुछ भी परिवर्तन आ जाए जीवन में, इसलिए वो शांत रहता है, उसे दिक्कत नहीं होती। आप भी अपने अंदर से ये अनुभव बना करके रखो ठीक से कि होवे परलय इस विश्व की, मुझको ना कुछ भी त्रास है। ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का होगा जगत में नाश है, पर मेरा ना होता नाश है। मुझ आत्मा का नाश होता ही नहीं है। मैं अजन्मा हूं, मेरा नाश नहीं होगा। तो मौत के ख्याल से ही वो मुक्त हो जाता है। अज्ञानी को सारे समय लगेगा कि मरूंगा मरूंगा मरूंगा, मर ना जाऊं, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा इस बात ना हो। तो अपने अज्ञान को खुद अपने ज्ञान से जीतो। गुरु का प्रेम जब ऐसा बस जाता है ना, तो मुख से फिर वही वचन, गुरु के वचन निकलने लगते हैं, ज्ञान की बातें निकलने लगती हैं, ज्ञान की फीलिंग्स आने लगती हैं, फिर अंदर में अंदर। फिर एक दिन ज्ञानवान, ज्ञानी जैसा जीवन तुम्हारा भी हो जाता है। उसमें क्या बात, जाना तो तुम ही हो जाए। जानते 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 गुरु को ऐसे पहचानते पहचानते हम भी एक दिन देखो वैसे। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, सत्संगी का ऐसा ठप्पा लगा हुआ है, कहीं भी जाएंगे हमसे सत्संग की उम्मीद करेगा कोई, कोई ज्ञान की उम्मीद करेगा, कोई भजन भाव की उम्मीद करेगा। भले अंदर से विचार भी करके गए होंगे, नहीं भाई ऐसा मौका है, नहीं कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर भी हमने देखा, जाते ही ओम नमो नारायण शुरू हो गई, भजन शुरू हो गए। कहीं भी हम देखते हैं कि लगता ही नहीं है, लगता है कि अरे सच बात है, गुरु ने हम ही लोगों को तो तैयार किया है कि कहीं भी जाकर के ये मौत बनी नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए, मौत का सही भाव समझाने के लिए। मौत को क्यों इतना पीड़ादायक बना रहे हैं, जो एक सहज परिवर्तन है शरीर का। जन्म है, वृद्धि है, वृद्धावस्था है, फिर मौत है। इसको हम पीड़ादायक क्यों बना रहे हैं, सोच सोच करके इसको ऐसे कैसे जो दुख का विषय क्यों बना लेते। जबकि ज्ञानियों ने तो यहाँ तक बोला, मौत भली परदेश की, जहाँ मीत सुहेला ना हो, तो मीत ना हो। उन्होंने तो यहाँ तक बोल के गए, मैं ना मरवो संसार मोहे मिलो है जिया मना। ऐसी गुरु भक्ति में अपना जीवन रख करके गए, ऐसा ही निश्चय बताते हुए रहे हमेशा, ऐसी बात करते हुए। तो क्या शरीर गए नहीं क्या उनके? ऐसा कहने वाले आज हैं कोई? शरीर तो सभी के जाएंगे, शरीर तो सभी के माया में होने का, लेकिन जीते जी वो इस अमरता को भोगते रहे, अमरता में ही स्थित रहे, और बाद में फिर अमर हो जाते हैं। ज्ञानी की जोगाजोग अमर है आत्मा। ऐसे वो ज्ञानी है। ज्ञानी को पहले तो हम ये समझे, ज्ञानी का मतलब क्या है। ज्ञानी को एक अलग क्लास थोड़ी है कोई, इसी में से ही जो अपने कोई देहाध्यास से अलग कर ले, अभ्यास करते करते समझ ले, इन बातों से ऊपर उठ जाए, क्षमा को ऐसा अपना भूषण बना ले अपना। क्योंकि जहां जब क्रोध होगा अंदर में, तो क्षमा भाव नहीं आएगा। कभी इससे नाराज है, कभी इससे दुखी है, कभी इससे परेशान है, ये खराब है, ये बुरा है, और अंदर में क्षमा आ जाती है, तो देखो सब सब छूट जाते हैं। फिर किसी से भी कभी कोई आता ही नहीं कि कोई खराब है, कोई बुरा है। सब अपने स्वभाव संस्कार में पूरे दिखाई देते हैं, इसमें क्या बात। जिसका जैसा स्वभाव, अंदर से बस इतना सा उसको समझ आती है। किसी का व्यवहार देख के अगर वो रो रहा है तो उसका मतलब दुखी है, यानी उलझ रहा है, परेशान हो रहा है, दुख पा रहा है, तो अज्ञानी है। इसके विपरीत होगा तो वो ज्ञानी है। और ये भी वो कहता नहीं फिरता कि ये ज्ञानी है कि ये अज्ञानी है, ये भी नहीं कहता किसी के लिए। इसलिए गुरु का प्यार बड़ा निश्चल होता है। फिर प्यार करता है, जानता है कोई बात नहीं, इसकी प्रकृति का जिस दिन अज्ञान दूर हो जाएगा, ये तो ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए उस अच्छे चाचा की तरह उसको व्यापार करना सिखाता है। पिता का शरीर जब शांत हुआ,
और माँ ने कहा बेटा अब तो 15 दिन हो गए हैं, घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने को, ऐसा कर देख, तेरे पिताजी काम कारोबार करते थे तो ये कुछ उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, शायद कुछ कीमत हो इन पत्थरों की, तो ले आ जा करके पत्थरों को बाजार में जा करके देख, चाचा की भी यही कारोबार है, चाचा के यहाँ जा, उनसे पूछ करके जो पैसे हों तो थोड़े बहुत ला, नहीं तो घर में फिर कल से दिक्कत हो जाएगी खाने पीने की। बेचारा अभी पूरा परिपक्व था नहीं, कहता ठीक है माँ सही कह रही हूँ, मैं जाता हूँ। गया वो चाचा के पास, जा करके उसने पोटली खोली बोले चाचा ऐसे ऐसे, अब सब आप तो जानते ही हैं, घर में आवश्यकता है, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, पढ़ना है अभी, लेकिन आप ये देखो इसके कुछ पैसे मिले हैं तो आप हमें थोड़ा बहुत पैसे दिलवाओ इनके। चाचा समझदार था, नेक नियत था, उसने एक एक पत्थर देखा, अंदर ही अंदर विचार कर रहा मैं क्या बोलूं इस बच्चे से, ये तो इस आस से लाया है बेचारा कि ये कीमती पत्थर होंगे, कुछ ना कुछ मूल्य मिल जाएगा, पर ये सब तो नकली हैं सारे, नकली इकट्ठे किए हुए हैं सारे। उसने उस लड़के को इतना बोला, बोला बेटा जल्दबाजी नहीं करो, इसको तो तुम संभाल के रखो अभी, और तुम ऐसा करो मेरी दुकान पर ही आकर के बैठा करो और तुम खुद ही हीरे पन्ने ये पत्थर को परखना सीखते जाओ, इसकी क्वालिटी क्या होती है, कैसे होते हैं, असली कैसे होते हैं, नकली कैसे होते हैं, परखना सीख, और बदले में मैं तुमको कुछ ना कुछ तनख्वाह भी दूंगा, तुम्हारे घर का गुजारा भी चलेगा, तुम्हारे काम भी नहीं रुकेंगे। माँ को आके बोला उसने चाचा ऐसे कह रहे हैं, बोले ठीक है चाचा, कुछ अच्छा सोच के ही कह रहे होंगे तेरे लिए, बोले ये रख दे तू अभी, चल जा करके नौकरी कर, चाचा के पास चला जाकर, तेरा भी समय इधर उधर नहीं जाएगा, कुछ सीख लेगा, कल को तो वो भी अपना काम कुछ कर लेगा। महीने 2-3 महीने तक उसने अच्छे से मन लगा करके काम सीखा, सब सीखता रहा, सीखते सीखते चाचा ने बोला अब तो 3-4 महीने हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ तेरे को पकड़ आ गई है, अच्छे पत्थर कौन से होते हैं, नकली पत्थर कौन से होते हैं, कौन से किस रेट के होते हैं, कौन से कैसे होते हैं, समझ ले, तू अपने पत्थर ले आ और उनको जो है निकाल ले ऐसे। वो लेकर के आया तो बड़ा हैरान हुआ, बोले चाचा जी तो सब ऐसे ही है, एक एक देखता जाए रखता जाए, बोले चाचा सारे नकली हैं तो। चाचा मुस्कुराने लगे, बोले बेटा मुझे तो पहले ही दिन पता थे नकली, लेकिन उस समय कहता तो तेरे को दुख लगता, तुझे अच्छा नहीं लगता, शायद ये भी तू सोचता चाचा जो है मुझे भ्रम में डाल रहे हैं, देखो मेरे संग धोखा सा कर रहे हैं, कुछ देना नहीं चाह रहे। अब तू खुद सीख गया है, अब तू अच्छी तरह समझ ले इसको, और तू अब खुद कुशल हो गया है, कोई भी काम कुछ भी कर सकता है, अपना खुद कर सकता है काम से। अंदर ही अंदर चाचा के बहुत धन्यवाद निकले कि इन्होंने देखो मेरे को भ्रमित होने से बचा लिया और सिखा भी दिया। चाचा को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वहीं पर बैठ करके फिर अपना कारोबार भी करने। तो गुरु भी यही हमारे साथ ट्रिक करता है, वो सीधे सीधे नहीं बताता कि जगत में तुम ये कैसे चल रहे हो, कैसे तुम दुनिया में ऐसे रहते हो, लेकिन वो खुद ही तुम्हारे जीवन में ये बार बार बुला बुला के सत्संग में बैठाल के सच सुना सुना करके सच को परखना सिखा देता है। अब सच जानते 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 तुम अपने आप अब झूठ क्या है ये पहचान लेते हो, माया क्या है, अज्ञान क्या है ये पहचानने लगते, और पहचान जाते हो तो और शुक्राना निकलता है गुरु का कि देखो गुरु ने कैसे हमको बचा लिया, कैसे व्यर्थ भटकने से बचाया, व्यर्थ की बातों से बचाया। फिर हम अपने आप सच के कारोबारी बन जाते हैं, कारोबार करने लगते हैं अच्छी बात। कितने लोगों ने अद्वैत की बात समझी और अंदर ही अंदर अद्वैत मत का ऐसा अंदर से ज्ञान प्राप्त करके एकत्व स्थापित कर लिया। हालांकि गीतावान तो ये कहते थे कि एक बार जिसने ये सच समझ लिया फिर वो फिर जाकर के द्वैत के कर्म करने में उसको आनंद ही नहीं आएगा। बोले हमने तुम्हारी हवाई जहाज पर चढ़ा करके सीढ़ी हटा ली है, तुम उतर ही नहीं सकते, और हमने देखा भी है। उसके बाद फिर तुम द्वैत के भावों में जाते हो, खुद ही उलझते हो, खुद ही परेशान होते हो, तुम्हें खुद ही मजा नहीं आता। विषय भोगों में जाओगे तो तुमको खुद ही मजा नहीं आएगा। एक बार जिसको ये रस आ गया कैसे अच्छा लगे, लेकिन ये भी कोई बिरला जाने, इस बात को समझे।
कहाँ है आनंद? जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाया मेरी में मन लागो मेरो यार। उसकी फिक्र में रहने का, परमात्मा के जिक्र में रहने का जो मजा है वो नहीं है किसी और बात। तो अंदर ही अंदर देखना। ज्ञान के बाद बाहर से भागना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, कोई त्याग नहीं है, पर त्याग होवे अंदर का। अंदर का परिवर्तन हम लोगों के सत्संग में बहुत आवश्यक। वो जरूर चेक करते रहो कि आकर के बैठ रहा हूं, मेरा अंदर वाला बदला है, अंदर से मिथ्या भाव हुआ है, अंदर से मैंने सत्य पहचाना है। साधो ये तन मिथ्या जान, जा भीतर जो राम बसत है, साच होता है पहचान। अब कोई शराब के घड़े के किनारे बैठा ही है, पी तो रहा नहीं, तो क्या नशा आ जाएगा उसको? नशा किसको आएगा? पिएगा तो आए। एक होता है गुरु के वचनों को सत्य सत्य करके उठाता है, अच्छे से मनन करता है, पीता है उसको, वो उसका धीरे धीरे आनंद लेता है, उसके नशे में आता है। जो दिखने में आ रहा है बस नशे घड़े के किनारे बैठा है, पिया तो कुछ नहीं। एक राम रस पीता है, अच्छे से पक्का करता है, मिथ्या है ये सब, वास्तव में मिथ्या है, तो मिथ्या का फिर कैसा दुख, कैसा सुख। ठीक से अपने को ये बात पक्की करता है, फिर कैसी भी लीला हो रही होती है उसके साथ, कैसी बात आकर के बन रही होती है, तो बड़े सहज रहता है, शांत रहता है। वो जानता है जन्म है, पालना है, मृत्यु है, कोई ना कोई कारण मनुष्य अपने आप ही ढूंढ लेगा। भगवान ने भी ऐसी युक्ति लगा दी है, अब सीधे सीधे शंकर जी पर दोष नहीं लगता। हालांकि मृत्यु के देवता वही है, संहार करता वही है, पर अब सीधे सीधे नहीं कहोगे शंकर जी ने मार डाला, ये शंकरा ने मार दिया, कहोगे? कोरोना आ गया था, बीमारी बहुत बड़ी हो गई थी, कुछ ना कुछ ऐसे मनुष्य अपने आप ही सोच लेता। एक्सीडेंट हो गया था, उम्र थी भाई, अब क्या था, उम्र थी, अब तो ऐसे करता है। कोई बड़ी उम्र में जाता है तो फिर भी बहुत अच्छी चल गई, बहुत अच्छी ऐसे। जहाँ अगर 80 85 90 तक जा रहा है तो लोग आश्चर्य भी करते हैं, चल रही हो अभी, ठीक हो। समझदार लोग नहीं करते, वो जानते 100 वर्ष का तो हक है, इसका अपना हक जी रहा है ये केवल। लेकिन दुनिया में जाओ तो दुनिया तो तब तो 80 के भी ऊपर अगर निकल ले आए तो बड़े ऐसे वो हैं, क्योंकि आधे लोग तो यही सोच रहे काहे को जी रहे हैं। सब तुझको छोड़ के देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, क्यों झूठे जग से प्रीत लगाए। तो ध्यान रखना, अंदर से भागना, सब कुछ छोड़ना कोई त्याग नहीं है, पर त्याग होए अंदर का। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं लगता, और सच्चा वैराग्य ही गुरु ही देता है। क्या मांगू कछु थिर नहीं। अभी भी बोल रहे थे ना, तुम गुरु को कैच करो, पकड़ो, डूबो उसके साथ, उसके भावों को जियो, यही तो ज्ञानवान होना है। हम अपनी एक ठस एक अपनी अहम बुद्धि बना के अलग रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये गुरु ही हो सकता है, हम तो ऐसे नहीं हो सकते, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमसे तो ये नहीं होगा। और एक पीछे पड़ता है अपने, नहीं होगा कैसे नहीं। वन मैन कैन डू, एवरीवन कैन डू। एक कहता है नहीं, जीत के रहेंगे, है क्या, एक भाभी तो है मोह ममता के, और क्या है, हटा लेंगे। वो जबरदस्ती भी इसकी प्रैक्टिस करता है, वो फिर प्रयास ऐसा करता है, सबको समान प्रेम करता है, वो एक के लिए चिंतन करता ही नहीं है, सबको प्रेम देने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे सबसे प्यार करते करते वो उसका मोह ऐसे प्रेम में बदल जाता है। धीरे धीरे रोज ये ज्ञान के वचन सुन के अभ्यास करते 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 उसका सारा क्रोध मिट जाता है, उसका क्षमा का रूप बन जाता है उसके अंदर। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। धीरे धीरे वो अंदर से पहचान जाता है, अरे क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा, है तो कम से कम यूज तो कर लूं, प्रयोग में तो ले आऊं, मजे तो कर लूं।
मौज तो मना लूं। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये प्रभु मिलन का सामान है, वो ऐसे अनुभव करता है। ये तो भगवान से मिलाने के लिए मुझे मिला है, आनंद के लिए मिला है, इसलिए वो खुश रह लेता है। नहीं तो लोभ जो है कुत्ते के संग खिलाता है। कैसे देखो हमेशा विकृति करता है अंदर। वो अहंकार का भी धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते उसका अहंकार ओंकार में बदल जाता है। अब उसे कदाचित किसी चीज का, कुछ बनना बनाने का शौक नहीं लगता। कल कितनी अच्छी लग रही थी वो बात कि कैसे उसने जो है पूरे दिन भी कुछ भिक्षा में नहीं मिला, वो भी उस सन्यासियों की टोली ने, उस साधुओं की टोली ने जब रात को शाम को फिर अपने भगवान के भजन में लग गए। और ये थोड़ी नहीं होगा, शरीर का हिसाब किताब नहीं मिला, लेकिन एक व्यक्ति लेकर के भी आया है तेरे फल फूल रस उसके लिए। लेकिन उसके मुख से ये निकला, ये आज ना कुछ तपस्वियों के लिए मैंने ये जो हमने संकल्प किया था तो ये लेकर के आए। तो गुरु उठा के मार के हंस के वो बोला, बोले आज तो लगता है पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। किसी ने कहा आ तो गया, अरे ये तपस्वियों के लिए आया, ऐसे हाथ मत लगाना। समझो क्या, इतना साधु प्रकृति होते हुए, इतना सन्यासी प्रवृत्ति होते हुए भी मैं तपस्वी हूं, ऐसा कोई गुमान अहंकार नहीं था उसको। अब खाया नहीं खाया ये आप सोचते रहो। बहुत से लोग कल से दिमाग चला रहे हैं इस बात को सोचते रहो। लेकिन उस वक्त की एक स्थिति की बात है कि उसने उसका भी कैसे एक आनंद लिया कि देखो ये तो तपस्वियों के लिए लाया है। फिर बदल दिया होगा उसने स्टेटमेंट, हम तो आप ही के लिए लाया, उसमें क्या बात है, फिर खा लिया होगा। शब्दों में भी क्या अटकना, ज्ञानी कभी किसी शब्दों में नहीं अटकता, वो भाव देखता है अंदर से और अपनी भाव स्थिति पहचानता है, अपनी स्थिति जानता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा। भले मुख से सुनाई देंगे, कभी ऐसा लगेगा गुरु भी किसी के लिए कुछ बोल रहा है, कुछ तो उसको सावधान करने के लिए बोल रहा होगा, उसकी और ऊंचाई कराने के लिए गुरु को तो करुणा होती है कि भाई और ऊंचा उठ जाए, और ऊंचा उठ जाए। तो गुरु के लिए, गुरु के अंदर उसके लिए कोई द्वेष थोड़ी आता है। पर हम जो कि कभी कभी द्वेष में भर के कुछ कर रहे हैं, कह रहे होते हैं, तो हमको लगता है ये बोल रहा है कोई तो फिर शायद द्वेष होगा इसका। जरूरी है कि द्वेष हो ही उसके अंदर में। उसका प्रेम भी तो, माँ डांटती है तो माँ का द्वेष होता है कोई हमारे से, उसका प्रेम होता है। उसे अंदर में बच्चे के लिए करुणा होती है कि इसका जीवन से ये अपूर्ण निकल जाए, ये बात निकल जाए, इसलिए करती है, इसका वो इतना प्रेम होता है। तो जब हमको ये लगने लगता है, तो गुरु की चोट, चोट सहारे शब्द की, तो इस बात को समझता है कि गुरु अगर बाहर से ठक ठोक कर रहा है तो ये गुरु को बहुत शोभा देता है, क्योंकि अंदर में प्रेम का सहारा किसका है, अंदर प्रेम पहले किसने दिया है, पहले दाता गुरु भैया जो दे वेतन, जो हमें इतना ज्ञान का, इतना प्रेम का, इतना इसका भंडार देके बैठा है। उसके बाद हमारी शेप जो गलत जा रही थी बनते बनते, उसको ठीक करने के लिए ठक ठोक करता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाड़े खोट। अब खोट कैसे निकालेगा, कुछ तो उसे करना पड़ेगा, ठक ठोक करनी पड़ेगी। तुम्हारा मन तो हमेशा ही सुख बुद्धि वाला, अपने ही सुख से सोचने वाला, अपने ही लिए सोचने वाला, कहाँ निष्कामी बनना चाहता है। थोड़ी देर में मैं थक गया, मुझे अब नहीं होगा, ऐसे करने वाला। और गुरु इतना कर्ता भाव से मुक्त कराना चाहता है कि तुझको तेरे कर्म का ना भान, तेनो सीखा हो सी। तो इन सब बातों को समझो। बाहर से सच्चा वैराग्य भी गुरु ही देता है कि क्या मांगू कछु धीर में। इसलिए जो गुरु के साथ बहुत धीरज के साथ चलता है, एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयारी रखता है, अंदर से खेलता रहता है, अपने को किसी भी बात से आउट नहीं होने देता। ये नहीं, कोई बात नहीं, कितनी बार मैदान में आउट नहीं होता है वो, आउट भी होता है, लेकिन फिर इस प्रयास के साथ कि अगली पारी और अच्छी खेलूंगा, और समय समय पर अच्छी पारियां खेल करके अपना स्थान बनाए रखता है। देखा करो, फिर शतक मार दिया, फिर इसने इतना अच्छा कर दिया, फिर इतनी अच्छी बॉलिंग करी, फिर टीम में इसको रखो, फायदे का आदमी, ऑलराउंडर है ये बंदा, इसकी तो जरूरत है, ये तो बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर पाएगा, इसके तो बहुत जरूरी है।
क्यों स्थान बन जाता है उनका। ठीक, हम भी जब ऐसे बनते हैं, ठीक है, कभी कभी किसी बात पे आउट होता है मन, अचानक ही नहीं है ढंग से खेल पाता, आउट होता है अगर खिलाड़ी, फिर आगे प्रयास करता है। मूर्ख तो वो है कि एक बार कभी आउट हुआ तो उसके बाद वो फिर बिल्कुल ही ऐसे मूड ऑफ चौपट करके बैठ गया, अब तो मुझे खेलना ही नहीं है। और ही मूर्ख है, क्या फायदा कर लिया। इस राह से तो पीछे लौटने वाला तो महामूर्ख कहलाता है। क्योंकि पीछे का कोई रास्ता नहीं, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जरा कहीं का नहीं रहेगा, घर का ना कुत्ता ना घाट का। एक बढ़ता रहता है इस राह पर हमेशा, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, तो मंजिल पाता ही जरूर है। अंदर देखना, माया का सुख और दुख दोनों जो मिथ्या जानता है। आज कोई विधवा होती है तो बहुत दुखी दिखाई देती है, और 11-12 महीने बाद उसे देखो तो घूमती फिरती है, हंसती है, तो क्या दुख सत्य था उसका? सत्य होता तो परमानेंट रहता, मिटा के नहीं मिटा। हमारे श्याम भगवान इतना बढ़िया अनुभव सुनाते हैं। शरीर शांत हुआ पिता का तो बहुत ऐसे व्याकुल थी, पुत्री ऐसे लपेट लपेट के रो रही थी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं इसको छोड़ूंगी, पिताजी को नहीं जाने दूंगी, अब मेरा कौन है, अब मेरे को ऐसे करके दुख होता ही है। वो दुख में ऐसी भरी हुई है ऐसे अंदर से, छोड़ ही नहीं रही, बॉडी उठाने के लिए ही बिल्कुल ऐसे, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। डैडी वहां बैठे हुए थे, किसी वजह से वो भी जानकारी में तो गए थे, कोई सत्संगी कहीं सब होगा कुछ ऐसा। डैडी ने कहा बिल्कुल सही कह रही है, इसको ही बांध के ले चलो। सोई उसने शकल देखी, क्या बोल रहे हैं, कहीं ये लोग वास्तव में मुझे भी गठरी बांध के ना ले जाए। चुपचाप अंदर खिसक गई। बोले व्यर्थ में ऐसे कह रही है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। जहाँ डैडी ने बोला कि इसको ही बांध लो, कोई बात नहीं, इसका दिल है, बहुत दिल है इसका, तो उसको भी ले चलते हैं। सोई वो उठ के अंदर खिसक गई। और बोले 15-20 दिन नहीं हुए होंगे, बड़े मजे से चौपाटी पर पड़ा के खा रही थी आराम से। बोले मैं इधर से देखूं उधर से देखूं, वही लड़की है ये, क्या कर रही थी। तो भावों से हम दुखी होते हैं, भावों में ही सुखी हो रहे होते हैं। इसलिए ज्ञानवान सुख और दुख दोनों से अपनी दूरी बनाता है। बोला माया का सुख और दुख दोनों ही मिथ्या है, अपने ख्यालों से होते रहते हैं, ख्यालों में दुख बना लेते हैं, ख्यालों में सुख। ना भगवान ने कोई सुख बनाया ना कोई दुख बनाया, भगवान ने तो एक ही आज्ञा दी है, तुम ज्ञानवान हो जाओ बस। आज कोई विधवा होती है, बहुत दुखी है, 12 महीने बाद उसे देखो तो घूमती फिरती है, हंसती है। अगर दुख सत्य होता तो ज्ञान से दुख का नाश नहीं होता। कितने लोग दावा करते हैं गुरु के ज्ञान से हमारे दुख का नाश हो गया, इसका मतलब दुख सत्य नहीं था, मिट जाता है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से सात संगत मोए भाई। जब गुरु की संगत भाने लगती है तो देखो सारी तात पर आई बिसर जाती है। तो बोला ज्ञान सुनकर बड़े से बड़ा दुख भी नहीं लगता है, जिसको ठीक से ज्ञान आ जाता है, ज्ञानी के मन सदा आनंद। उसको तो फिर कैसी भी हालत आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, उससे कुछ ना कुछ अनुभव ले रहा होता है, दुख नहीं ले रहा, दुख नहीं बनाता उस चीज। वो ऐसे कोई नश्वरता हो रही होती किसी बात की, धन की हानि, धन जन की हानि, कोई बात है तो जानता है, अंदर मन को बोध करा रहा था, देखो गुरु कहते हैं ना, तो कैसे नश्वर है सब, कैसे बदलने वाला है, कैसे सब छूटने वाला है, कैसे ये मिटने वाला है, इसको पक्का करता रहता है वो। साधो ये जग मिथ्या जान। तो अंदर ही अंदर ज्ञान सुनकर बड़े से बड़ा दुख भी नहीं लगता है फिर। सर्वश्रेष्ठ जान है, इसलिए बोले अगर किसी को तुम वास्तव में उसके परम हितैषी हो, अगर तुम जान चाहते हो कि किसी का दुख हम मिटा दें, अपने वालों का किसी का भी, तो उसे किससे जोड़ दो? ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु कहाँ मिलेगा उसे? और सत्संग मिलेगा या उसके अंदर प्रेम लगन, तो उसके अंदर प्रेम लगन ऐसी सत्संग के लिए पैदा करा दो, फिर थोड़े दिनों बाद उससे पूछ लेना, अब है दुख, अब है टेंशन, अभी थोड़े दिन बैठ जाओ, 1-2 महीने अभी, उसके बाद बात करेंगे। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत में। इतना गुरु का ज्ञान हम लोगों का गारंटेड ज्ञान है। बोले सर्वश्रेष्ठ दान है किसी दुखी दिल को सहारा देना।
अपने जीवन को इस दान से भरपूर करो। बेकार टेंशन करते 14 जनवरी आ रही है, कुछ दान पुण्य करना है, ये आ रही है दिन, कुछ दान पुण्य करना है, फलानी जगह कुछ देना लेना। अरे किसी को अच्छी भावना देकर के आओ। प्रेम में जो भी हो जाए वो अलग बात है। किसी को ज्ञान का दान देकर के आओ, सर्वश्रेष्ठ। किसी के लिए ऐसे संकल्प से जाओ कि नहीं अब इसका जीवन और पवित्र बने, तो देखते थे गुरु कैसा भी है, चलो अब इसके बाद ये जीवन अपना और ज्ञान के लिए आगे बढ़ाएगा। इससे बड़ा दान और कौन देता है? आज जो गुरु ने हम लोगों को खुशी दी, जो ज्ञान दिया, दान दे, इससे बड़ा दान कोई दे सकता है? मित्र घनेरे कर थकी, मेरा दुख न काटे कोई, और मिल प्रीतम, गुरु से जब से मिले दुख काटिया। कैसे? जो शब्द मिलावा हो, गुरु ने ऐसे शब्द सुनाए, ऐसी बात सुनाई, उससे मिलन कराया हमें परमात्मा से, तो फिर सर कैसा। तो कौन सा दोस्त सबसे अच्छा? जो जेल खाने में खाना पीना पहुंचा रहा है, पंखा लगवा रहा है, एसी लगवा रहा है, या जो जेल से ही हमारे यहाँ करा रहा है? तो गुरु ऐसा मित्र होता है जो हमें जीव भाव की जेल से ही रिहा करा देता है, छुड़ा देता है। तो सर्वश्रेष्ठ दान भी यही है कि किसी दुखी दिल को सहारा देना। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भी है ज्ञान यज्ञ। और सब यज्ञ तो पैसे से होंगे, पर ज्ञान यज्ञ बिना पैसे के होता है। देखो ज्ञान हम लोगों को कितना सरल गुरु ने करके दिया है, कोई बाहर के आडंबर की। दुनिया में कथा भागवत के नाम पर कितने चंदे चीरे ये सब चलते रहते, कितना कितना। भाई तो कथा सुनाएगा, आके पैसे काय बात के ले रहा है? नहीं, पहले ही तय हो जाता है। वो ताम झाम लेके भी तो आएगा बेचारा, 4 बजाने वाले, 4 ये करने वाले, बुलाओ ऐसे लोगों को तो यही करके जाएंगे, ताए डाए ताए डाए। प्रेमियों में से पैदा कर लो कोई करने वाले, गाने वाले, वो भाव से कर लेंगे काम, प्रेम से कर लेंगे। क्या करके आए, क्या देख के आए, सोच के देखो। और तुम्हें ये घंटे बैठ करके सुंदरकांड पढ़ लेती क्या यार, पर नहीं करता, दुनिया सब इसी में ही लगी रहती। कि ज्ञान का दान देना तो सीखो, सर्वश्रेष्ठ दान है। सब यज्ञ तो पैसे से होंगे, पर ज्ञान यज्ञ ही बिना पैसे के हो सकता है। इसके लिए फिर बाहर का हमको कोई फिजूल, और बड़े प्रेम से सालों से हमारा ये ज्ञान यज्ञ हमारे दादा भगवान का निरंतर चल रहा है, ऐसा अद्भुत है। सोचो, भगवान कृष्ण ने भी बोला मेरे जाने के बाद प्राय ये ज्ञान अलूप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। दादा ने यहीं से इस ज्ञान में अगर निष्कामता नहीं जोड़ी और सबको इस कार्य में नहीं लगाया तो वास्तव में अलूप हो जाएगा। दादा ने और बढ़ करके एक चीज बढ़ा दी, करो सत्संग, आप जपें और नाम झपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। लगा दिया सबको इस काम में, तो दादा और अमर हो गए। लेटेस्ट ऑफ लास्ट अवतार ऐसे बन गए, ऐसे अपने आप लुप्त होगा। ना जाने कितने मुखों से ये ज्ञान ऐसे निरंतर फैलता रहता, और सच्चाई से चलना, सफाई से रहना, पूरी तरह से दादा प्रकट हो जाए, पूरा ज्ञान उनका अपने पूरे जीवन में ऐसे आदर्श में उतरे, तभी मजा आना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ दान है किसी दुखी दिल को सहारा देना। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और सब यज्ञ तो पैसे से होंगे, पर ज्ञान यज्ञ की बिना पैसे के हो सकता है। हो सकता है ज्ञान यज्ञ रचाने के लिए भले ही थोड़े बहुत पैसे, लेकिन ज्ञान जो होता है कितनी बढ़िया चीज है। इसमें ना देने वाले का कुछ घटता और लेने वाला माला माला होता रहता है। और पैसे से कुछ भी करोगे आपके पास से वो चीज की कमी हो जाएगी, कुछ पैसे आपके कम हो जाएंगे बांटेंगे तो। पर जिन्होंने भी ज्ञान यज्ञ बांटा है, सत्संग किया है, खुद देखो उनका जीवन भी इतना अच्छा होता चला जाता है, और सुनने वाले भी ऐसे पूरे उनके जीवन भी घटता जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? कौन सा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है? दान यज्ञ, पदार्थ यज्ञ, किसी भी यज्ञ में कितना व्यर्थ का आडंबर करना पड़ता है।
एक दिन घर में हवन कराना है, कितना वो करना पड़ता है। और एक ज्ञान यज्ञ के लिए कितनी सरलता से दादा ने ये बोला, और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दुख भी कौन मिटा पा रहा है। कितने सालों पूजा पाठ कराओ, कहीं मंदिर घुमाओ, कहीं घुमाओ, नहीं हटता है। बड़े लोग ऐसे वीडियो बना बना के भेजते हैं, हमने कि कर क्या रहे हैं तुम्हारे को, पर्दा डाल देंगे फिर पर्दा हटा देंगे, जय द्वारकाधीश की, जब नाच लेंगे 2 मिनट फिर पर्दा आ जाएगा, फिर खड़े होगा। अरे वो भी यही सिखा रहे हैं, पर्दा दूर कर तू भी अपनी आँखियों का, तो द्वारकानाथ तेरे भीतर ही है, वो तेरे अंदर ही बसे हुए, बाहर क्या देख रहा है। मुख को कान ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश। तो गुरु जो ये ज्ञान यज्ञ हमारे जीवन में डालता है, ज्ञान यज्ञ में रखता है हमको, ज्ञान यज्ञ की हमारा स्वभाव संस्कार बनाता है, और जो इसको ठीक से पकड़ लेता है वो अपनी पूरी लगन से, तत्परता से ज्ञान यज्ञ में आता है। बाकी तो ये माया में सब ऐसे लुटे पिटे से दिखाई देते हैं, मिलता क्या है जगत से बेकरारी के सिवा। तो सबसे बड़ी बात है सच्चा सद्गुरु मिलना, और उससे भी बड़ी बात है गुरु में हमारा पूरा विश्वास आना, क्योंकि यही काम मुश्किल हो जाता है। गुरु को देह करके, देह के बाहर के कर्म देख करके तुम बार बार विश्वास निकाल देते हो। कह दिया था अच्छे अच्छे से, जो पहला व्यक्ति मिले वही तुम्हारा गुरु है, उसी की शरण ले लेना, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन नारद जी की चतुराई वाली बुद्धि क्या करे, जैसे ही मृत्यु लोक पर आए और पहला व्यक्ति जो बेचारा नाली में पानी डालते हुए मिल गया, था वो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन जो कर्म था उसके जीवन में वो ये था, नाली साफ करता हुआ। कहते ये कैसे गुरु हो सकता है, इसको कैसे मैं गुरु मान सकता हूँ, ये कैसे मेरा गुरु हो जाएगा। फिर भ्रम में आ गए, फिर ऐसे अपना भाव बिगाड़ के चले गए, तो फिर भगवान को श्राप देना पड़ा, नरक भोगना पड़ा। तो बाहर से कहाँ पहचान पाते। कितने लोग गुरु जी के भी कोई ना कोई कर्म दिखाते थे, अपना ही जो है बिगाड़ लेते थे भाव से। आज भी हम देखते हैं जो बाहर के कर्म देखते रहते हैं, उन लोगों को कुछ हासिल नहीं होता, और एक विश्वास रखता है वो अपने को खूब माला माल कर लेता है, भरोसा रखता है। तो गुरु में तुम्हारा पूरा विश्वास आना, ये बड़ी बात है। गुरु की देह के कर्म, बाहर के कर्म देख करके तो बार बार विश्वास निकाल देता है कि ऐसा क्यों करता है, इससे प्यार किया, उसे प्यार क्यों किया। पर्यावरण ऊंचा होवे सोई, जिस ऊंचे को जाने सोई। जो इतना ऊंचा होता है वही इस ऊंचाई पर बैठे को पहचान पाता है। इसलिए गुरु करो जान के, और गुरु जब अंदर से मन माने तो उसके बाद इतना अंदर से मन को तैयार रखना कि फिर कभी कोई ऐसे कर्म ना देखे, क्योंकि तुम नहीं समझ पाओ। और जब तुम खुद ये ज्ञान को महसूस करोगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी कोई बाहर से कोई बदलाव नहीं दिखाता। वो राजा जनक है तो जनक राजा ही बना रहा, झक मार के सुखदेव मुनि को समझनी पड़ी उसका ज्ञान। जो अपने को बड़ा वो समझ रहा था, मैं तो बड़ा त्यागी वैरागी हूँ, मैं तो बहुत ऐसा हूँ, पर अंत में बुद्धि सुधरी तो राजा जनक के पास आकर के सुधरी हूँ। तो ये सब अहंकार, मैं ज्ञानी, मैं वैरागी, मैं त्यागी, मैं अच्छा, ये मैं तो फिर भी नहीं जाते। ये तो केवल जब ब्रह्म ज्ञानी मिलता है तभी जाते। तो हम लोग रास्ते में बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, बोले बिन बोले बिना कहे जो हमारा उद्धार कर दे, कौन होता है ब्रह्म ज्ञानी। बिना कहे, कहा भी नहीं, एक नजर डाल करके उसको हमारे कब 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 में कर देता है। आज क्या चमत्कार नहीं था, आज जो भी गुरु के दर पर गए, कभी उनकी दृष्टि पड़ी, उनसे बातचीत थोड़ी सी भी हुई, सबको अपने जीवन में ऐसा लगता है कैसे उन्होंने जो सबरे रुकावटें हटा दी है जीवन में। आती भी है तो अब वो ईंट की तरह नहीं लगती, कैसे लगती, गद्दा बना दिया ऐसे। पहले से पहले ऐसे लगता है कि गुरु का ऐसे कोई कृपा का हाथ जैसे चारों तरफ ऐसे रक्षा कवच बन के खड़ा हो।
एक बार मन किसी का भाव और श्रद्धा में आके तो देखे, उसके वो महसूस करेगा कैसे गुरु ने विसर्ग ही सब तात कराए, एक एक का बिना कहे। वो तो यही सोचता रहा कि अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाता। वो शायद बड़ा बड़ा भगत होगा वो शायद, लेकिन लाभ सबको मिला, कोई ऐसा बचा नहीं। और जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार, वेद कुछ ना रह गया। बहुत से लोग दबी जबान से कहते हैं काश हम भी गुरु जी को मिलाते, हमने तो देखा नहीं। अरे अभी भी देख लो बैठे तो, आज भी उनका ज्ञान इतना लाभ देता है। जिसको भरोसा हो गया बेड़ा ही पार, अलमस्त फिर वो हो, प्याला जिसे पिला दिया। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है कि गुरु में विश्वास आना है सब, क्योंकि ये मन बार बार ऐसे कुछ ना कुछ कर्म दिखा के गड़बड़ करता है। उसे प्यार किया, उसे प्यार किया, बेकार की ऐसी बातों में पड़ा रहता है। गुरु खुद कुछ नहीं करता, पर अगले की भावना, निराकार का हुक्म उससे बहुत कुछ करवा देता है। हैरानी होती है कब किसकी भावना कैसे क्या करा रही होती है, कुछ पता होता है, जान रहे होते हैं कब कैसे काम करना है। एक अंदर से याद रखता है, खींचता है तो वहां खींचे आता है, और एक के लिए गुरु पहले ही पक्का करके बैठता है, नहीं समझदार है ये अपने को, वैसे ही ज्ञान से अपने को मजबूत करके बैठेंगे। तो ये कहते थे हमको तो अपना ज्ञान सुनाने के बाद खुद विश्वास हो जाता है, आने दो कैसा भी तूफान तुम्हारे जीवन, आने दो कैसी बात तुम्हारे जीवन में, ये ज्ञान तुमको अपने आप मजबूत। सत्संग की इतनी महिमा है। इसलिए गुरु कुछ नहीं करता, अगले की भावना और निराकार का हुक्म उससे करवा रहा होता है। इसलिए कुछ भी करने के बाद गुरु को कुछ याद नहीं रहता है। याद मतलब उसको उस बात का कोई अहम नहीं आता, अहंकार नहीं आता कि मैंने कुछ किया। तभी यही लगता है कि इतना कुछ करके भी गुरु के मुख से इतनी आसानी से कैसे निकलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि वास्तव में वो इस बात में पक्का रहता है, निराकार करने वाला, उसकी भावना ने करा लिया, उसकी भावना से हो गया, तो वो कुछ नहीं करता है। उससे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने कुछ किया भी है। सिवला बी क्लीन रादर देन क्लेवर, साफ दिल बनो होशियार नहीं। होशियारी रुकावट है इस राह पर, सत्य की राह पर। इसलिए जब आकर के बैठे हैं तो रोज एक संकल्प करें, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। हम साफ दिल बनते जाएं, साफ दिल बनते। चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता, भोले भाव मिले। सरलता आती जाए, निर्माणता आती है, निर्माणापन आता जाए अंदर से, अंदर से एक ऐसी सहजता आती है। क्या बन के लेंगे राजा और रानी, क्या बन के लेंगे सेठों सेठानी, गुरु के ही चरणों में स्वर्ग का नजारा, ऐसा भाव जाग जाए अंदर से। कहते जो प्रसाद सोचते ना, प्रसाद आज प्रसाद है, तो प्रसाद का भी अर्थ समझो ना। प्रसाद माने जब प्रसन्न चित्तता तुम्हारे जीवन में हर वक्त बनी है, तब समझो तुम्हें गुरु का प्रसाद मिला है। ऐसा प्रसाद लेकर के जाओ गुरु से, 24 घंटे क्या बनी रहे, प्रसन्न चित्तता। कैसा भी कोई बात आ रही है, कैसी भी कोई, लेकिन तुम्हारा आनंद बिगड़ा क्यों? तभी तो मुख से निकलता है, मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाली, कैसे ना प्रभु हम तेरी महिमा गाएं। उसकी महिमा कितनी ना निकले, इसने हर समय हमको ये आत्मा पक्की कराई। एक बार संत रवीश थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, ज्ञानवान थे। तो एक लेखक था, बड़ी अच्छी बातें लिखा करता था, बड़ा अच्छा साहित्य लिखता था। तो
संत ने ऐसे बुलाई, आपने क्या लिखा है इसमें? तो कहता आप क्या समझ पाएंगे? वो फकीर में थे। अब फकीर को देख के उसे लग ही रहा था, ये फकीर सा व्यक्ति ये क्या समझेगा मेरी पुस्तक में लिखी हुई इतनी ऊंची ऊंची बातें। बोला ये आपके मतलब की चीज नहीं, आपके समझ की चीज। इत्तेफाक से नाव में एकदम से वो लगा, उन्होंने लेकर के उसकी पुस्तक लेकर के पानी में डाल दी। अब एकदम से बौखला गया, ये क्या किया, मेरी इतनी मेहनत आपने पानी में डाल दी, ऐसे कर। बोले निकाल ले, अभी तो बह रही है। तो निकाल ली पुस्तक, निकाली तो देख के हैरान हो गया, सूखी की सूखी पुस्तक निकल आई पानी के अंदर से। तो पूरा का पूरा उसने जो लिखी थी किताब में वो सूखी ही निकल आई। बोले ये क्या आपने कर दिया, कैसे कर दिया? पानी फेंकी भी और गीली भी नहीं हुई। बोले ये तू नहीं समझ पाएगा। और वो लेखक समझ गया ये तो कोई सच्चा मस्त मौला फकीर है। बोले तू अपने लिए कह रहा है मैं ये नहीं समझ पाऊंगा, तो तू ये नहीं समझ पाए। वो अपनी सारी विद्वता का अहंकार छोड़ करके उनके चरणों में अपना पक्का शिष्य बन के बैठ गए। बोले समझ गया। तो ब्रह्मज्ञानी भी ऐसी रूहानी मस्ती में रहता है, कभी अचानक ही दिखा देता है कि देख तू भी नहीं समझ पाएगा कि कैसी होती है, कैसे हमको फिर इस जगत में चाहे सुख आए चाहे दुख आए चाहे कुछ बात आए, इसमें कैसे हमको समता में रह करके सिखा देता है, दिखा देता है, जीवन बना देता है, कैसे बदल देता है। तो सुबह से उठ करके पहले हाय हाय होती थी और अभी की संकल्प रह जाता है सत्संग जाना है, सत्संग चलना है। तो किसने बदल दिया ये? कोई कर सके ना गुरु ने ऐसा, उम्र भर का ऐसा। तो गुरु कब कब में बदल देता है सब कुछ, तहे दिल से इसका शुक्राना करते रहो। हाँ कोई बात। क्या समझ रहे हैं?